Welcome, class 6 student. Now today we are going to start chapter number 6. Who I am. मैं कौन हूँ. अब हम ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें एक्सप्लेन क्या कर रखा है और इसके अंदर हमें क्या बता रखा है. दिस लेसन टेल अस दैट ऑल द पीपल ऑन द अर्थ आर डिफरेंट. इस लेसन में हमें ये बता रखा है कि अर्थ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब क्या हैं, अलग अलग हैं. येट वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. हम सब क्या है, इंटरेस्टिंग पीपल है, लेकिन हमारा सबका तरीका क्या है, अलग अलग है. द ऑथर मेक हिज पॉइंट बाय डिस्क्राइबिंग 6 पर्सन. ऑथर ने क्या किए, कुछ 6 पर्सनस को लेके अपने अपने पॉइंट को डिस्क्राइब किया है, जिसमें पार्ट 1 में बहुत सारे वॉइसेस जो है उनके बारे में डिस्क्राइब किया है. जिसमें फर्स्ट बता रखा है राधा. आई लाइक क्लाइंबिंग ट्रीज. देयर इज अ मैंगो ट्री जस्ट आउटसाइड हर हाउस which I love to climb. Its branches fan out wide, so it is easy to climb the tree up, and I can sit restfully in the divergence of two branches. My mother always advised me that it is not wise for girls to climb trees, but one none she climbed up to, and both of us sat there chatting and enjoying eating raw mangoes. When I stand on the tree at height, I feel like I can control the universe. इसमें राधा बोलती है, राधा लाइक्स टू क्लाइंब ट्रीज. राधा को ट्री पे चढ़ना पसंद है. क्लाइंब मतलब चढ़ना. दिस इज़ हर फेवरेट एक्टिविटी. ये जो है वो उसकी क्या है, फेवरेट एक्टिविटी है. हर मदर आस्क हर नॉट टू डू सो. और उसकी मम्मी उसको बोलती थी कि तुम ऐसा मत करो. हावेवर वन आफ्टरनून राधाज मदर ऑल्सो क्लाइंब विथ हर ऑन द मैंगो ट्री आउटसाइड देयर हाउस. एक दिन उसकी मम्मी ने भी क्या किया, राधा के साथ ट्री पे चढ़ने का मानस बनाया. कौन से पेड़ पे, मैंगो के पेड़ पे. बोथ ऑफ देम टॉक्ड एंड एट रो मैंगोज अप ऑन द ट्री. दोनों वहाँ पे उस दिन पेड़ के ऊपर चढ़ी और दोनों ने क्या किया, मैंगोज खाए और बहुत सारी बातें करी. क्लाइंबिंग अ ट्री राधा फील्स लाइक शी कैन रूल द होल वर्ल्ड. और राधा इसमें ये बताती है कि पेड़ पे चढ़ के उसको ऐसा लगा कि वो क्या कर सकती है, पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकती है, रूल कर सकती है. नाउ नेक्स्ट इज नासिर. On growing up, I want to be a seed collector in our village. We possess cotton fields for which my father pay a handsome amount annually for buying new seeds to cultivate cotton crop. My grandfather told me that long time back he would gather the seed from his own plants which could be used to germinate new plant the following year. But nowadays it won't work, so we have to pay money to bring new seeds each year. I want to find the reason. I want to know how to protect seeds so that they can be reused later and there would be no need to pay money each year. इसमें ऑथर ने एक बात कर रखी है एक बच्चे की जिसका नाम है नासिर. नासिर हैज़ कॉटन फील्ड्स इन द विलेज. नासिर का किसका खेत था, कॉटन का खेत था उसके गांव में. हिज फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द सीड्स टू ग्रो द कॉटन प्लांट. उसके पापा क्या करते थे, बहुत सारा पैसा खर्च करते थे सीड्स पे. कौन से सीड्स पे, कॉटन प्लांट्स के सीड्स पे, ताकि वो अपने खेत में कॉटन को उगा सके. कॉटन मतलब रुई. हिज ग्रैंडफादर हैड वंस टोल्ड हिम दैट ही यूज टू कलेक्ट सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट विच वर यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स. और उसके ग्रैंडफादर ने उसको बोला था कि वो क्या करते हैं, अपने ही प्लांट से क्या करते हैं, बीज को कलेक्ट करते हैं और उससे न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं. बट दिस डेज इट डज नॉट वर्क. लेकिन अभी के टाइम पे वो काम नहीं कर रहा है कि वो जिससे अपने पेड़ से बीज लेके और नया पेड़ उगाते थे. नासिर वांट टू नो व्हाई इट इज. और नासिर ये जानना था कि ऐसा क्यों हो रहा है. ही वांट टू लर्न टू प्रिजर्व सीड्स सो एज टू यूज देम अगेन. वो ये सीखना चाहता था कि वो कैसे जो है सीड्स, बीज को प्रिजर्व मतलब संभाल के रखे और वापस उनको यूज करे. एंड नॉट स्पेंड मनी ऑन दिस एवरी ईयर. और हर साल उसको इन पे पैसा खर्च नहीं करना पड़े. वो चाहता था कि जो यूज वाले बीज है उन्हीं को वो क्या करे, ढंग से प्रिजर्व करके वापस उनको यूज करे, ताकि उनको हर साल उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़े. नेक्स्ट इज रोहित. If I would have acquired a lot of money, then I would just travel and travel. I want to gaze at the mountains of New Zealand because they appear to be fascinating in a magazine photo. I desire to cross the Amazon River in South America through a raft. I wish to dwell on the coast of Lakshadweep and deep down to witness coral. I believe I should visit the Konark temple in Odisha or the old city of
Beijing in China and also the pyramids in Egypt. But I am truly attracted toward nature as compared to historic structures. इसमें पोइट ने बात करी है रोहित नाम के बच्चे की. रोहित लाइक टू ट्रैवल. रोहित को क्या करना पसंद था? ट्रैवल करना, मतलब इधर से उधर जाना पसंद था. इफ़ ही कुड अफोर्ड ही वुड गो राउंड द वर्ल्ड. और वो ये बोलता है कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं क्या करूँगा? मैं पूरा वर्ल्ड घूमने जाऊँगा. ही वॉन्ट टू विजिट द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड. वो क्या करना चाहता था? न्यूजीलैंड के माउंटेन्स से उनको देखना चाहता था. एंड द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका. और जो अमेजन रिवर थी साउथ अमेरिका में उसको भी देखना चाहता था. ही ऑल्सो विशेज टू एंजॉय द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप एंड द तोना टेम्पल इन उड़ीसा. और वो क्या करना चाहता था? जो बीचेस थे, बीचेस मतलब जैसे गोवा वगैरह में जो बीच होते हैं मुंबई में, वैसे क्या था लक्षद्वीप और कोणार्क टेम्पल जो है उड़ीसा में, वहाँ पे बीचेस थे, उनमें एंजॉय करना चाहता था. द ओल्ड सिटी ऑफ बेजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड ऑफ इजिप्ट आर ऑल्सो इन हिज फेवरेट. और क्या क्या फेवरेट था उसका? बेजिंग जो है चाइना में वो उसका फेवरेट था. उसके बाद पिरामिड जो है इजिप्ट में वो भी क्या थे? उसके फेवरेट थे. तो उसका जो इच्छा थी वो क्या थी? ट्रैवल करने की. नेक्स्ट हम बात करते हैं सरबजीत. What annoys me the most is when people do not understand me even when I am speaking the truth. For instance, if I tell my teacher that I was not able to do my homework because Ravi took my book and forget to return it back, or when I tell my parent that I did not started the fight but it was my little brother, or when I tell my teacher that I studied hard for the test but still scored low, they all stare at me as if I am not telling them truth. I become angry on seeing their faces. Sometimes I lower my eyes toward my shoes and count to 10 so that my anger is not seen by others. सरबजीत इज एंग्री विथ मोस्ट पीपल अराउंड हिम. इसमें ये बता रखा है कि सरबजीत जो बच्चा है वो क्या है? नाराज है उसके आसपास के लोगों से. बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट हिम व्हेन ही स्पीक द ट्रूथ. और वो क्यों नाराज है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जब वो सच बोलता है तो उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है. हिज टीचर थिंक दैट ही इज लाइंग. उसके टीचर को लगता है कि वो झूठ बोलता है. व्हेन ही सेज दैट ही कुड नॉट डू होमवर्क बिकॉज रवि हैड बोरोड हिज बुक. उसकी टीचर को लगता है कि वो झूठ बोलता है. वो झूठ बोल के ये कहता है कि उसके दोस्त ने उसकी कॉपी ले ली और वो कॉपी वापस नहीं दी. ही टेल ही पेरेंट्स दैट इट इज़ लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट. वो अपने पेरेंट्स को ये बोलता है कि लड़ाई मैंने नहीं शुरू करी, मेरे छोटे भाई ने शुरू करी है. बट दे ब्लेम हिम. लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? उसी को ब्लेम करते हैं. दैट डिस्ट्रस्ट एंगर हिम एंड ही हैज़ टू मेक एफर्ट टू कंट्रोल हिज एंगर. और इसी वजह से उसको गुस्सा आता है और वो अपना एंगर कंट्रोल करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट इज डोलमा. On growing old, I want to become the Prime Minister of India. People often take it as a joke when I say that, but I knew that I will surely achieve it. My classmates take my advice whenever they face any problem, and my teacher completely rely on me when something need to be accomplished in school. I wish to make things good for others. I want access to good hospitals, roads and school for all of us. I want to ensure that there are many good scientists in India who can search for cure of many diseases and launch a spaceship to Mars. इसमें पोइट बात करता है डोलमा नाम की बच्ची की. डोलमा जो है वो बहुत एम्बिशियस गर्ल है. शी वॉन्ट्स टू डू सम सर्विस फॉर द कंट्री. वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहती है. फॉर दिस शी वॉन्ट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर. और उसके लिए वो चाहती है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने. शी सेज दैट शी हैज़ लीडरशिप क्वालिटी. उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर क्या है? लीडरशिप क्वालिटी है. हर क्लासमेट कम टू हर व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम. और जब भी उसके क्लास के लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसके पास जाते हैं. हर टीचर ट्रस्ट हर व्हेन समथिंग इज़ टू बी डन इन स्कूल. और जब भी स्कूल में कुछ करना होता है तो उसकी टीचर उसको काम देती है और उस पर भरोसा करती है. एज प्राइम मिनिस्टर शी वुड ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन. और वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो ये चाहती है कि वो सबके लिए क्या करे? कुछ अच्छा करे. नेक्स्ट इज पीटर. The second Sunday of each month is very most liked day. On this day, all the members of my family would visit the cinema hall to watch a movie. My father purchases the ticket beforehand for each one of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I take the van there. In the interval, my father brings peanuts for us, and I like to sit in the twilight of the hall eating and viewing the movie. After that, we always take a hall to enjoy ice cream. Each one of us in good frame of mind, and we all feel fortunate that we are a happy family. Peter loves the second Sunday of every month. Peter को क्या पसंद है? सेकंड संडे हर मंथ का पसंद है.
फॉर ऑन दैट डे हिज फादर टेक द होल फैमिली फॉर एन आउटिंग, क्यों? क्योंकि उस दिन उनके फादर जो है वो पूरी फैमिली को बाहर ले जाते हैं। दे गो टू सिनेमा, वो कहाँ जाते हैं? सिनेमा जाते हैं। ही लव्स ईटिंग पीनट्स वाइल सीइंग अ फिल्म, उनको क्या पसंद है? पिक्चर देखते देखते पीनट्स खाना पसंद है, मूंगफली खाना पसंद है। आफ्टर द फिल्म दे ईट आइसक्रीम, फिल्म देखने के बाद वो आइसक्रीम खाते हैं। एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड फीलिंग लकी फॉर बींग सच अ हैप्पी फैमिली, और हर जना है वो गुड मूड में होता है, उनको लगता है कि वो बहुत लकी है कि उनको इतनी अच्छी हैप्पी फैमिली मिली है। तो इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया? कुछ 6 बच्चों के बारे में बताया गया, और ये बताया गया कि कैसे कैसे सब लोग जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी इच्छा, उनकी जो चीज़ें होती है, ज़रूरत होती है, वो एक दूसरे से अलग अलग होती है।